नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम देख रहे हैं रचनाएं और उनके रचनाकार। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 149 में पूछा गया है कि ज्ञानदीप के रचयिता कौन है। ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, उस्मान या शेख नबी। तो आप जानते हैं कि ज्ञानदीप भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत आने वाली रचना है और इसके लेखक का नाम है शेख नबी। ऑप्शन डी। जौनपुर जनपद के दोस्तपुर के निकट अदलमऊ के निवासी सूफी कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना सम्राट जहांगीर के शासनकाल में विक्रम संवत 1676 में की थी। इसमें रानी देवयानी तथा राजा ज्ञानदीप की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी है। इसमें हिंगलाज का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? आपको बताना है कि चित्रावली किसकी रचना है। ये भी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाली रचना है और इसके रचयिता का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह या नूर मोहम्मद। तो चित्रावली रचना है उस्मान की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चित्रावली के रचनाकार उस्मान हैं। इन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी। ये गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की 7 अर्धावलियों के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, चित्रावली में चौपाई की 7 अर्धावलियों के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। कासिम शाह की हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? डॉक्टर गोपाल राय जो एक आलोचक हैं, इनके अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना गया है? इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या वामा शिक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या-द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास प्रेमचंद पूर्ववर्ती है। परीक्षा गुरु को सर्वसम्मत से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार का नाम लाला श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है और परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1882 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? आपको बताना है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान, चित्रावली। नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी या कासिम शाह, हंस जवाहिर। तो ये रचना संबंधित है, ये पंक्तियाँ संबंधित थी नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से और
ये प्रेमाख्यानक काव्य है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सवरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद है। इन्होंने 1157 हिजरी यानी विक्रम संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना क्यों करने गए। इसी से अनुराग बासुरी के आरंभ में इन्हें यह सफाई देने की ज़रूरत पड़ी। हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे। फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोस्तुक, हकायत आदि बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। अनुराग बासुरी की रचना अवधी भाषा में की गई है। इसका काल 1178 हिजरी अर्थात 1764 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अनुराग बासुरी के रचनाकार कौन हैं? आपने ऊपर देखा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अनुराग बासुरी के रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है शेख नबी, कासिम शाह, गुलाम हसनैन या नूर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुराग बासुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये अवधी भाषा में लिखी हुई पंक्तियाँ हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? आपको बताना है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? ऑप्शन है जायसी, उस्मान, शेख नबी या नूर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नूर मोहम्मद जी को उनकी रचना अनुराग बासुरी की रचना करने पर मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था कि ये हिंदी की रचना करते हैं, हिंदू पे आधारित, हिंदुओं के राजाओं पर आधारित रचना करते हैं। इससे संबंधित इनको कई उपालंब सुनाए गए। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है जायसी, कासिम शाह, मंझन या नूर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नूर मोहम्मद, जिनकी रचना है इंद्रावती और अनुराग बासुरी। अगला प्रश्न है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन है मधुमालती, चंद्रावती, अनुराग बासुरी या इंद्रावती। तो यहाँ पे नूर मोहम्मद की दो रचनाएं दी हुई हैं, अनुराग बासुरी और इंद्रावती, और यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी दोनों। अनुराग बासुरी और इंद्रावती दोनों रचनाएं सूफी कवि नूर मोहम्मद की हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प बी माना था, जबकि विकल्प बी और डी दोनों सही हैं। संशोधित उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, खेत कौतुकम ये किसकी रचना है? ऑप्शन है रहीम, रसखान, कवि गंग या दादू दयाल की। तो ये रचना है ऑप्शन बी ऑप्शन ए रहीम दास की, खेल कौतुकम ये रचना है रहीम दास की, ऑप्शन ए। खेत कौतुकम के रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठा। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार का क्या नाम है आपको बताना है। ऑप्शन है केशव दास, भिखारी दास, रहीम दास या बिहारी दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम दास जी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है?
बरवे नायिका भेद किसने लिखा है? अभी ऊपर आपने देखा इस प्रश्न का सही उत्तर। इसके रचनाकार हैं रहीम दास जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रहीम कृति मदनाष्टक की भाषा क्या है? मदनाष्टक रहीम दास जी की रचना है और इस मदनाष्टक की भाषा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी। तो रहीम दास जी ने जो मदनाष्टक लिखी है उसकी भाषा है खड़ी बोली हिंदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रजभाषा और अवधी पर समान अधिकार था। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जा सकती है। मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है आपको बताना है। रिपीटेड प्रश्न है ये। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास जी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र या कुबेरनाथ राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन अवस्थी। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं या उनके अनुगीतों का संग्रह है। अगला प्रश्न है प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है। ऑप्शन है हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर या विद्यापति। तो प्राकृत पैंगलम रचना है ऑप्शन। ये इस प्रश्न पे दोस्तों स्टार लगा है और स्टार लगा होने का मतलब है कि इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया होगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं। यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। इस ग्रंथ का संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। सुनीत कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह ग्रंथ कहते हैं। यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है तथा अभी तक इसके संग्रहकर्ता का भी पता नहीं चल सका है, जो शोध का विषय है। प्राकृत पैंगलम में बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरिबृहत आदि विद्वानों की रचनाएं संग्रहित हैं। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार ध्यान दीजिएगा, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर हैं। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रह ग्रंथ के रचयिता नहीं संग्रहकर्ता होते हैं। तो प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर जी हैं। इसके रचयिता का नाम लोगों को नहीं पता चल पाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया था। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन है सुंदरदास, मलूक दास, रज्जब जी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञान बोध रचना है ऑप्शन बी, मलूक दास जी की। मलूक दास जी जो इलाहाबाद के पास के रहने वाले थे, ज्ञान बोध इनकी रचना है। ऑप्शन बी, मलूक दास। ज्ञान बोध मलूक दास जी की रचना है। मलूक दास के अन्य प्रामाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोच, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभोज विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद आदि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको बताना है कि भक्ति विवेक किसकी रचना है। ऑप्शन है मलूक दास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल। तो मलूक दास की रचना है भक्ति विवेक। यह भी आपने ऊपर के प्रश्न की व्याख्या में भी पढ़ा था कि भक्ति विवेक मलूक दास जी की रचना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है और वह कृति कौन सी है? आपको बताना है कि बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है और वह कृति कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस,
प्रतिज्ञा, योगंध नारायण, हनुमान नाटक या सौंदर्यानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्यानंद। ये पुस्तक है अश्वघोष की, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा था, और बुद्ध चरित के अलावा इन्होंने सौंदर्यानंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बुद्ध चरित महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तथा प्रथम से लेकर चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश मिलते हैं। बुद्ध चरित के अलावा अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदर्यानंद, शारिपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल हैं। इसके अतिरिक्त अश्वघोष की जातक की शैली पर लिखी कल्पना मंडितका कथाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है रामानंद, प्राणचंद चौहान, तुलसीदास या हृदय राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय राम, जिन्होंने भाषा हनुमान नाटक नामक ग्रंथ लिखा था। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। रामानंद आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं। इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक धार्मिक रूढ़ि का खंडन किया। सगुण भक्ति काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जी जाने जाते हैं। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहर्यानंद था। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि रामायण महानाटक के लेखक का नाम। ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, केशवदास, हृदय राम या अग्रदास। तो रामायण महानाटक के लेखक का नाम है प्राणचंद चौहान, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत एक कविता संग्रह है और इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तरजय सुवर्णा इनके प्रबंध काव्य हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? ये अगला प्रश्न है। औरत की बोली एक रचना है और इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा या अलका सरावगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं गीताश्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। औरत की बोली कृति की रचनाकार गीताश्री हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह, प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, शोध। इनके शोध हैं सपनों की मंडी आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित है। देहराग बैगा आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचित्र शोध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत किस कवि की कविता है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय या अरुण कमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किले में औरत प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की कविता है। रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा प्रकाशित दूसरे सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य। इनके काव्य हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ आदि। इनका कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है। इनकी कविताएं हैं जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो हैं रामदास, अधिनायक,
कोई एक माता दीन और हमारी हिंदी, ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं रघुवीर सहाय जी की। अगला प्रश्न है, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन हैं? आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है विवेकी राय, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन या ऑप्शन डी है अमृत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनबोध मास्टर की डायरी पुस्तक के लेखक हैं विवेकी राय। विवेकी राय जी जो ललित निबंधकार हैं। विवेकी राय गवई रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। इन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक साथ कवि, कथाकार, निबंधकार, रिपोर्टाज लेखक भी हैं। मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संग्रह। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले संग्रह में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।